गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जानते हैं कि इस वर्ष सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता, कहानी और नाटक लेखन से जुड़े हुए विकल्प सहित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का और दूसरा 2 अंक का होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कविता लेखन से संबंधित जो संभावित चीजें हैं, जो संभावित प्रश्न थे, उनको देख लिया है। आज हम लोग कहानी लेखन और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी क्या है और कहानी कितनी पुरानी है, यानी कहानी का इतिहास। तो आंसर क्या है? कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी घटना, विचार या जीवन से जुड़ी हुई बातों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए मौखिक या लिखित रूप दिया जाता है। किसी घटना, विचार या जीवन से जुड़ी हुई बातों को विशेष उद्देश्य के लिए, कहानी का एक उद्देश्य होता है। जिस किसी घटना या विचार या जीवन से जुड़ी हुई बातों को लेकर आप कहानी लिखने जा रहे हैं, उसका एक विशेष उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त होता है। अब कहानी के इतिहास की जहां तक बात है, कहानी का इतिहास बहुत पुराना है। जब से सृष्टि है तब से यह कहानी है। कभी माँ की लोरियों के रूप में, माँ लोरियों के रूप में अपने बच्चों को कहानी सुनाती रही है, कभी बच्चों के खेल गीत के रूप में, कभी कृषि गीतों के रूप में, कभी लोक गीतों के रूप में यह अपना तेवर और कलेवर दिखाती रही। हाँ, पहले कहानी की रचना क्या थी? वाचिक या मौखिक हुआ करती थी, लेकिन 18वीं सदी से कहानी के लिखित रूप की शुरुआत हुई थी। ओके, कहानी के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कथानक। इसे कहानी की विषय वस्तु या कथा वस्तु भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं। कथानक आकार में छोटा होता है, किंतु इसका उद्देश्य बहुत व्यापक होता है। उद्देश्य जो है बहुत व्यापक, बहुत महान होता है। घटनाओं, पात्रों तथा चरित्र चित्रण और कथोपकथन के माध्यम से कथानक को विस्तार दिया जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। तो कथानक तो छोटा होता है, लेकिन घटनाओं, पात्रों और चरित्र चित्रण के माध्यम से कथानक को विस्तार दिया जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। यह कथानक होता है। पात्र या चरित्र चित्रण, कहानी में पात्रों का विशेष महत्व होता है। बिना पात्र के कहानी नहीं हो सकती है। वैसे तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, पर जितनी भी होती है पर्याप्त होती है। पात्रों से क्या किया जाता है? पात्रों के अच्छे बुरे चरित्र में द्वंद्व दिखाया जाता है, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती हैं और फिर समाज को अच्छे बुरे का फर्क समझाया जाता है, एक अच्छा संदेश दिया जाता है। तो पात्र या चरित्र चित्रण कहानी का मुख्य अंग है। आगे देखते हैं। कहानी का तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि संवाद ही कहानी को गति देते हैं। संवाद ही कहानी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, सारा द्वंद्व संवाद के द्वारा ही तो सामने लाया जाता है। तो सारी प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं संवाद के द्वारा ही सामने लाई जाती हैं। तो संवाद के द्वारा कहानी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं जो भी कहानी में हैं, संवाद के द्वारा ही सामने लाई जाती हैं। चरम उत्कर्ष या उद्देश्य, कहानी का एक उद्देश्य होता है, मैंने बताया।
कहानी का उद्देश्य मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद होने के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से समाज को परिचित भी कराना है। जीवन संबंधी जो भी अनुभूतियां हैं, कहानीकार क्या करता है, उनसे समाज को परिचित कराता है। तो 4 हुए तत्व। चारों तत्वों को आप एक साथ करेंगे क्योंकि ये 4 तत्व हैं। और फिर इन तत्वों से संबंधित अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनको थोड़ा आप डिटेल में लिखेंगे। तो कहानी में कथानक क्या है, उदाहरण से समझाइए। कथानक क्या होता है? कथानक को कहानी की विषय वस्तु या कथा वस्तु भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहा जाता है। इसका आकार मैंने बताया छोटा होता है लेकिन उद्देश्य व्यापक होता है। किसी घटना, जानकारी या अनुभव के आधार पर कहानीकार के मन में कथानक का जन्म होता है और फिर वह उसे विस्तार देते हुए कहानी लिख देता है। किसी घटना को देखता है, कोई जानकारी कहीं से उसे मिली या जो उसके व्यक्तिगत अनुभव हैं, उसके आधार पर एक कथानक, एक कथा वस्तु, एक थीम, एक प्लॉट उसके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और फिर वह उसे विस्तार देते हुए कहानी लिख देता है। और विस्तार कैसे देता है? पात्रों के माध्यम से, उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से, कथोपकथन और संवाद के माध्यम से। यहां जोड़ सकते हैं आप कि कहानीकार के मन में कथानक का जन्म होता है और वह पात्रों, कथोपकथन और अन्य घटनाओं के माध्यम से उसे विस्तार देते हुए कहानी लिख देता है। उदाहरण के लिए नमक का दरोगा कहानी आपने पढ़ी है। इस कहानी का कथानक क्या है? धन पर धर्म की जिद दिखाना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, न्याय नीति आदि को समाज में बढ़ावा देना, सत्य का संघर्ष दिखाना और अंत में उसकी जीत दिखाना। यही तो कथानक है जिसे 2 प्रमुख पात्रों पंडित अलोपीदीन और दरोगा जी बंशीधर के माध्यम से, उनके चरित्र चित्रण और संवाद के माध्यम से कहानी को विस्तार दे दिया गया है। तो कथानक मुख्य क्या है? उस कहानी का कथानक क्या है? धन पर धर्म की जीत दिखाना, समाज में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, न्याय नीति आदि को बढ़ावा देना, जीवन मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देना। और वह 2 पात्रों और उनके चरित्र संवाद के माध्यम से दिखा दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे प्रश्नों को लिख लेना और याद कर लेना बहुत जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं। मैंने बताया कि कहानी के जितने तत्व हैं, उन तत्वों में से एक एक तत्व को लेकर के अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कहानी की रचना में पात्रों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो बताया गया पात्रों के बारे में, वही चीज थोड़ा एलोबोरेट कर देंगे। किसी भी कहानी की रचना में पात्रों की अहम भूमिका होती है। पात्रों की अहम भूमिका, आप जानते हैं कि बिना विचार, पात्र और घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो किसी भी कहानी की रचना में पात्रों की अहम भूमिका होती है। वैसे तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, बताया गया था आपको, किंतु पात्रों के अच्छे बुरे चरित्र में द्वंद्व दिखाकर ही, पात्र नहीं होंगे तो अच्छे बुरे चरित्र में द्वंद्व कहां से दिखाया जाएगा? वैसे तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, किंतु पात्रों के अच्छे बुरे चरित्र में द्वंद्व दिखाकर ही कहानीकार समाज को अच्छे बुरे का फर्क समझा पाता है और एक अच्छा संदेश दे पाता है। तो पात्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अच्छे बुरे चरित्र में द्वंद्व दिखाकर कहानीकार समाज को अच्छे बुरे का फर्क समझा पाता है और एक अच्छा संदेश दे पाता है। पात्रों और उनके चरित्र चित्रण से कहानी को गति मिलती है। दूसरी भूमिका यह हो गई कि पात्र नहीं होंगे तो कहानी को गति कहां से मिलेगी? पात्रों और उनके चरित्र चित्रण से कहानी को गति मिलती है। पात्रों की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनसे कहानी की रोचकता बढ़ती है। कहानी में नायक, प्रतिनायक के साथ अन्य पात्र होते हैं। नायक, प्रतिनायक, खलनायक और अन्य पात्र होते हैं, जानते ही हैं आप। लेकिन कहानीकार नायक के जीवन मूल्यों और आदर्शों को क्या करना चाहता है? समाज में स्थापित करना चाहता है। इसलिए
कहानीकार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका नायक उदात्त गुणों से युक्त हो, वह विनयी हो, न्याय प्रिय हो, लोकप्रिय हो, कला प्रिय हो, धर्म प्रिय हो, त्यागी हो, उत्साही हो, ओजस्वी हो, जिससे समाज को प्रेरणा दी जा सके। तो ये पात्रों की भूमिका है। नेक्स्ट है, कहानी में कथोपकथन या संवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चर्चा हो चुकी है इन तत्वों की, लेकिन अलग से थोड़ा इनको डिटेल में लिखना होगा। कहानी के लिए कथोपकथन या संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि ये कहानी को गति देते हैं। उनके द्वारा ही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। किनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं? पात्रों की। संवाद होंगे तो पात्रों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, और संवाद के आधार पर ही पात्रों का चरित्र चित्रण हो पाता है। तो संवाद नहीं होंगे तो पात्रों का चरित्र चित्रण नहीं हो पाएगा। संवादों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? देश, काल और वातावरण के अनुसार सरस, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। जैसा वातावरण हो, जैसा देश काल हो, उस अनुसार भाषा शैली होनी चाहिए, है कि नहीं? तभी जाकर के वह स्वाभाविक प्रतीत होगा। और राणा प्रताप की कहानी अगर आप लिख रहे हैं तो वैसी भाषा और शैली होनी चाहिए। एक सफल कहानीकार वह होता है जो अपनी तीव्र अनुभूतियों को भी गतिशील भाषा में व्यक्त कर सके। गतिशील भाषा वह होती है जो सभी तक पहुंच जाए, सभी प्रकार के दर्शक उसको आसानी से समझ सके। तो एक सफल साहित्यकार वह होता है जो अपनी तीव्र अनुभूतियों को भी, तीव्र अनुभूतियां मतलब जो सशक्त अनुभूतियां, जिनके लिए सशक्त शब्दों की जरूरत है, तो तीव्र अनुभूतियों को भी गतिशील भाषा में व्यक्त कर सके। संवाद कैसे होने चाहिए? भावानुरूप, भाव के अनुरूप, पात्रानुकूल, पात्र के अनुकूल, और परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। अब परिस्थिति युद्ध की है, वीर रस की है, तो वैसे संवाद होने चाहिए। पात्र के अनुकूल, राणा प्रताप के लिए है तो राणा प्रताप के अनुकूल संवाद होने चाहिए। तो संवाद भावानुरूप, पात्रानुकूल और परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। छोटे और चुस्त संवाद अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं। कहानीकार को इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ओके, इनको आप कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। थैंक यू।